हेलो एवरीवन। तो यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का आज हम प्रॉब्लम नंबर 1.2 को सोल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्वेश्चंस कि हमें क्वेश्चंस में क्या दे रखा है और हमसे क्या पूछा है। हमें दे रखा है ए कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन. Its molar mass is 98.96 gram. What are its empirical and molecular formula? तो क्वेश्चंस आपकी समझ में आ गया। चलिए मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूं। देखिए हमें उसने एक कंपाउंड दिया, मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, और उस कंपाउंड में उसने कार्बन बताया, उसकी परसेंटेज दी। उस कंपाउंड के अंदर एक और एटम है जिसका नाम हाइड्रोजन है, उसकी भी परसेंटेज दी है, और क्लोरीन है और उसकी भी परसेंटेज उसने दी। क्लियर। फिर उसने आपको बताया कि उस कंपाउंड जो आपको दिया है, उसने कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट हैं, उनकी परसेंटेज आपको दी। उस कंपाउंड का जो मोलर मास है या मोलिक्यूलर मास है वो 98.96 ग्राम है। क्लियर। इतनी बात आपको उसने दी है। अब आपसे क्या पूछा उसने? आपसे पूछा कि आप हमें बताइए कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, एक बात। दूसरा आपसे पूछा कि आप बताओ इसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो कुल मिलाकर आपको इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। क्लियर। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन आपको देते हैं। उससे पहले आप ये समझ लो कि भाई इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। देखिए मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, मेरी बात को आप याद रखो। भाई किसी कंपाउंड में, कोई कंपाउंड है, किसी कंपाउंड में प्रेजेंट उपस्थित एटम्स के सिंपलेस्ट होल रेशियो को प्रदर्शित शो करने वाला जो फॉर्मूला होता है उसे हम कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देकर और समझा दूंगा। पहले मेरी बात याद रखो। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट जो एटम्स हैं, उन एटम्स का सिंपलेस्ट होल रेशियो को शो करने वाला जो फॉर्मूला होगा वो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। क्लियर। सिंपलेस्ट होल रेशियो ऑफ एटम्स, ये बात याद रखना। अब मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? भाई मोलिक्यूलर फॉर्मूला वो होता है कि कोई कंपाउंड से, मेरी बात याद रखो, कोई कंपाउंड से उसके अंदर प्रेजेंट है एटम्स, तो एटम्स का एग्जैक्ट नंबर, एटम्स का जो रियल नंबर होगा, जो एटम का एक्चुअल नंबर होगा, उसको शो करने वाले जो फॉर्मूला होगा उसको हम कहेंगे मोलिक्यूलर फॉर्मूला। अरे आप घूमिए मत, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। देखिए यहां समझिए, भाई हमारे पास कौन है? ये बेंजीन है। क्लियर। C6H6। मैं आपसे पूछूं इसमें कार्बन कितने हैं? आप कहोगे सर 6 है। मैं पूछूं इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? आप कहोगे सर 6 है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो मैं आपसे पूछूं कितना है? कहोगे सर 6:6 है। तो आपको इस कंपाउंड को देखने पर पता चला कि इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, जिसे देखकर आपको ये पता चल जाएगा भाई इसमें कार्बन जो है 6 है, हाइड्रोजन 6 है, इसमें इतने एटम है, इसमें इतने एटम है, इस मॉलिक्यूल में इतने एटम है। तो बस आप कह दो कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बिल्कुल इजी, बात समझ में आ गई। अच्छा अब इंपेरिकल फॉर्मूला भी समझिए। यहां पर देखिए भाई अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो बताऊं तो आप कहोगे सर यहां पर 6:6 होगा। क्लियर। यहां से मैं 6 कॉमन ले लूं या 6 से डिवाइड कर दूं तो आपको क्या ऑब्टेन होगा? 1:1। क्लियर। अब यहां पर अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, भाई कार्बन कितने बने? 1 है, और हाइड्रोजन कितना? 1 है, तो क्या फॉर्मूला बना? CH। तो ये जो फॉर्मूला बना है, ये जो सिंपलेस्ट रेशियो आया है, ये जो फॉर्मूला बना है, इसी को हम कहेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। बात समझ में आ गई? क्या बन गया? इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर मैं इसी से आपको एक रिलेशन दे दूं तो आप समझो। देखो क्या बता दूं कि भाई इंपेरिकल फॉर्मूला शॉर्ट में लिख दिया हूं EF में, अगर हम 6 से, जो हमारा 6 था, इससे हम मल्टीप्लाई कर दें,
कर दे, तो हमें मोलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? जो इंपेरिकल फॉर्मूला है उसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा? मोलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाएगा। तो बस आप इसमें ये रिलेशन याद रखो। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था, ये आपकी समझ में आ गया होगा। और आपको जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो और आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो आगे चले, मैं इसे रफ कर देता हूं। तो देखिए, आप मेरी कुछ बातों को आप हमेशा याद रखिए। पहली बात तो यह है कि अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप सर इस टेबल को याद रखो कि आपको ये टेबल बनानी है, इससे इजी पड़ेगा। क्लियर? अब दूसरी बात यह है कि जो आपको उसने एलिमेंट्स दिए, भाई आपको कार्बन दिया उसकी परसेंटेज दी, हाइड्रोजन दिया उसकी परसेंटेज दी, और क्लोरीन दिया इसकी परसेंटेज दी। इन तीनों परसेंटेज को आप जोड़ लो। अगर जोड़ने पर आपका 100 बन रहा है तो इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। और अगर 100 नहीं बन रहा तो जितना कम बन रहा है 100 से, मतलब उसे घटा लो, 100 में से घटा लो, तो जितना 100 से कम बन रहा है वो उतनी उसमें ऑक्सीजन है। मतलब उसमें सवाल में उसने जिक्र नहीं करा ऑक्सीजन का, लेकिन उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। मेरे भाई याद रखना है, मैंने क्या कहा कि आप इन सबको जोड़िए। सही है? जब आप इन सबको जोड़ोगे तो लगभग कितना आ गया? 99.99% आ गया लगभग, तो लगभग 100% मानो, तो इसमें 100 आ गया। तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। अगर 100 से कम होता, मतलब मान लो ये आपका 80 आ जाता, 80% आ टोटल, तो 20% इसमें ऑक्सीजन होती। तो यहां पर एक और लिखना पड़ता हमें, ऑक्सीजन कितनी होती? 20। बात समझ में आ गई? मैंने क्या कहा? जोड़ लेना है। 100 से अगर कम है तो जितना कम है उतनी उसमें क्या है? ऑक्सीजन मौजूद होगी। मेरी बात याद रहेगी? आगे चलो, देखिए हम एक टेबल में पहले टेबल बता देता हूं। देखो, एलिमेंट, हिंदी मीडियम वाले को सुने, इसे हम तत्व कहते हैं। ये परसेंटेज है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, तत्व की परसेंटेज। एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास। क्लियर? ये है आपका रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। ये है आपका सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। क्लियर? यह है सिंपलेस्ट होल नंबर एटॉमिक रेशियो। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब सुनो भाई, आपको एलिमेंट दे रखे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, उसकी परसेंटेज आपको ये दे रखी है, आपने लिख दी। क्लियर? आपको एटॉमिक मास पता है, कार्बन का 12 होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। क्लियर? ये एटॉमिक मास है इसका। अब देखिए, रिलेटिव नंबर ऑफ रेशियो कैसे निकालते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा है उसे समझिए। भाई मैंने ऊपर क्या लिखा? परसेंटेज लिखी है। क्लियर? नीचे क्या लिखा? सर एटॉमिक मास लिखा। बस समझ में? क्या करा हमने? ये करा है कि जो भी हमें दे रखा है, हमारी परसेंटेज दे रखी है एलिमेंट की, वो लिखी और उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो उसे हम रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कहेंगे। बस समझ में? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए जो परसेंटेज दी आपको दी है, जो आपको अमाउंट दी है, वो लिखिए और उस एलिमेंट का एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये ऑब्टेन हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स में हमें क्या करना है। क्लियर? देखिए कितना है? 2.02। अच्छा, इसी तरह से अगर हम देखें, हाइड्रोजन है, रखिए एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, कितना आया? कितना ही आएगा। क्लियर? अब देखिए क्लोरीन है, रखिए, सही है, एटॉमिक मास यहां पर पुट करिए, उसके बाद क्या आया? अप्रोक्स वैल्यू 2.02। क्लियर? आ गई? अब देखो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो में क्या करना है उसे ध्यान समझो। देखिए, इन तीनों में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है, उससे हमें सभी वैल्यू को डिवाइड करना है। दोबारा समझो, मैंने क्या कहा कि जो आपका रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स को सोल्व करने के बाद आएगा, उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी वैल्यू होगी, उस वैल्यू से सबको डिवाइड करना है, जो वैल्यू आपको ऑब्टेन होगी। यहां पर तो 2 सेम है, तो कोई बात नहीं है, आगे सवाल में आ सकता है कि तीनों या चारों वैल्यू जो भी हो वो सेम ना हो, तो आपको उन सभी वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू को ढूंढना है। क्लियर? अच्छा, अब देखो 2.02 लिखा आपने, सबसे छोटी वैल्यू यही है, इसमें लिखा 1 आ गया।
4.07 लिखा, सबसे छोटी वैल्यू 2.02 लिखा, डिवाइड कर दिया, लगभग 2 आएगा। सही, इसे अगर आप बना दिया, बताओ ये समझ में आया क्या करना है इसमें? आपको समझ में आया रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स में हम क्या करना है, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो में हमें क्या करना है, ये बात याद रखो कौन से कॉलम में हमें क्या करना है, अगर आप आगे सवाल करना चाह रहे हो तो। क्लियर? देखो अब ये क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर एटॉमिक रेशियो क्या है, ये क्या चीज है? सर आपने तो ये एज इट इज लिख दिया, बात आपकी सही है, अगर मैं इस कॉलम को यहां ना बनाता जब भी काम चलता, मगर मैंने क्यों बनाया है और आपको क्यों याद रखना है, समझो। देखिए सपोज करो कि यहां पर आपका ये आंसर आ जाता, मान 2.5 आ जाता, तो सर किसी फॉर्मूले में आपने देखा है, जैसे यहां बना C 2.5 मान लो, बन देखा है किसी फॉर्मूले में आपने यहां पर जो वैल्यू लिखी हुई देखी है, वो पॉइंट देखी है, नहीं देखी होगी, इसका मतलब आपको होल नंबर बनाना पड़ेगा। अब हमें होल नंबर बनाने के लिए क्या करना होगा, इस बात को आप याद रखो कि भाई हम इससे कितने से मल्टीप्लाई करें जो हमारा एक होल नंबर आ जाए, बस इतना याद रखिए। अरे सर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माना ये भी क्या होगा आपका, ये होगा। तो देखिए जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर हमें जो 2 वैल्यूज हैं उनमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब बताइए कितना आंसर आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा 0, मतलब 5 आ जाएगा, पॉइंट हटाओ इसे, कितना 5 आ गया, अभी कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा होता तो हमें ऐसा करना पड़ता, मगर हमारा ऐसा है नहीं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो मेरे समझाने का मतलब ये था कि सर हम इस कॉलम में क्या करेंगे, तो हमें इस कॉलम में ऐसा करना होगा जैसे मैंने आपको समझाया। क्लियर? अब मैं सबको कर रहा हूं रफ, बताइए बात समझ में आ रही है? देखिए मैंने आपको बिल्कुल हर स्टेप को डीपली समझाया है, ताकि कोई क्वेश्चन आपका इस टाइप का आए तो आप उसमें नहीं उलझे और आराम से अपने सॉल्यूशन तक, अपने आंसर तक पहुंचे। बताइए मेरी बात समझ में आ रही है? वीडियो लंबी जा रही है, कोई बात नहीं है, मगर आपके बात समझ में आनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि सर आप 1 लाख सवाल मत करिए और एक सवाल के कॉन्सेप्ट के डीप में पहुंच जाइए कि भाई ये सवाल कैसे होगा और इस तरह के सवाल मैं कैसे कर सकता हूं। ये अगर आपने सीख लिया तो आपको 1 लाख सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं वही कर रहा हूं कि आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। चलिए अब देखिए आपके पास सब कुछ आ गया। क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर? ब्लैक पेन से लिखना अच्छा लगेगा और इसे ब्लू पेन से लिख देना। अब बताइए कार्बन कितने रेशियो आया आपके पास, 1 आया। क्लियर? हाइड्रोजन बोलिए 2 आया, तो हमने यहां 2 लिख दिया। क्लोरीन बोलिए सर 1 आया, वहां देखो इधर 1 आया, कितना है 1 लिख दिया। क्लियर? तो आपका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बना वो बना आपका CH2Cl। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही? तो देखिए आपका एक क्वेश्चन हुआ यहां पर कंप्लीट। आपको बताना था एम्पिरिकल फॉर्मूला, आपने बता दिया कि सर CH2Cl होगा। अब हमें चलना है कहां पर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताने। तो हमें क्या करना हो वो स्टेप याद रखो कि हमें अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको पता चल गया, आपको दे दिया, तो आप उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। देखिए आइए, तो हम क्या करें, हम देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास निकालने, वो कैसे निकलेगा। क्लियर? देखिए मैंने यहां लिख दिया है लाइन, मगर आप अपनी फेयर में लिखें तो इस वाली लाइन को इसके नीचे लिखें। क्लियर? देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इस तरह हेड डालेंगे, इक्वल टू करेंगे। देखिए कार्बन कितने, एटॉमिक वेट लिख लेंगे ना, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास 12 है। हाइड्रोजन कितना होता है 1, और कितने हैं ये इंटू 2 कर दोगे, प्लस Cl कितना होता है 35.5। इन सबको जो आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो करेक्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 49.5। ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हो गया। बात समझ में आ गई? आप क्या करें सर, अब देखिए आपको एक रिलेशन याद रखना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। भाई ये आपको पता चला, ये आपको पता चला। आपको कहा सर ये n कहां से आ गया, ये n क्या चीज है। देखिए मैंने नीचे लिखा, आप n को कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, क्लियर, अपॉन
इंपेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, एन कहलाएगा। इन दोनों का जो रेशियो आया वो क्या है, एन है। अब देखिए मोलिक्यूलर मास आपको दे रखा है, आपको सवाल में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, और इंपेरिकल फॉर्मूला मास आपने यहां से निकाल लिया। बोलिए बात समझ में आ रही है। अब ये दे रखा था, आपने यहां पर रखा, ये आपने कैलकुलेट करा, ये रखा। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो लगभग आएगी 1.999। तो मैं इसे अप्रोक्स में कितना लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं। क्लियर, 2 मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखिए जब आपको n की वैल्यू 2 पता चल गई, 2, यहां पर आप 2 लिख दोगे और यहां पर क्या लिख दोगे, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो देखिए हमारा मोलिक्यूलर फॉर्मूला, इसे देखते हुए चले, इक्वल टू, बिल्कुल n की वैल्यू 2 आ गई, सही है। इंपेरिकल फॉर्मूला हमें पता था क्या है, CH2Cl। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो कितने कार्बन हो जाएंगे आपके पास, 2। हाइड्रोजन 2 × 2 कितना होता है, 4 होगा, 4 हो गया, और Cl कितना हो गया, 2। तो ये आपका क्या हुआ, मोलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ, और ये क्या हुआ आपका, इंपेरिकल फॉर्मूला हुआ। तो इसे कर लीजिए आप नोट, सही है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आराम से नोट कर लेना। बताइए आपकी प्रॉब्लम, आपका उदाहरण 1.2 हो गया सोल्व। आई होप एक एक स्टेप आपकी बिल्कुल समझ में आया होगा। और मैंने आपको क्या बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको इस टेबल को याद करना। कैसे याद करोगे, पहले क्या करना है, आपको एलिमेंट लिखना है, फिर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट लिखना है, फिर एटॉमिक मास लिखना है, फिर रिलेटेड नंबर ऑफ एटम्स लिखना है, और उसमें क्या करना है मैंने आपको बता दिया। सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो लिखना है, उसमें क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। और सिंपलेस्ट होल नंबर एटॉमिक रेशियो में क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर। तो आई होप अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सोल्व कर लोगे। फिर मैंने एक बात और बताई, आपको याद है ना कि भैया इन परसेंटेज को क्या कर लो ना, जोड़ लेना। अगर 100 नहीं हुई तो फिर कौन होगा, आपको पता ही है। समझ में आई। तो आई होप ये क्वेश्चन तो आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप इसे नोट डाउन कर लें। और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। तो खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।